370 पर बोलते हुए अमित शाह जब सदन में कहते हैं कि क्या बात करते हो, इसके लिए जान दे देंगे, तो पूरा देश उन्हें सुनता है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। राम मंदिर पर जब डंके की चोट पर अमित शाह कहते हैं कि जनवरी 2024 में राम भक्तों के लिए राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, तो सभी राम भक्त उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। बिहार की धरती से जब अमित शाह कहते हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए अब एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, तो सब उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन जब बिहार का परिणाम आता है और नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए एनडीए में आते हैं, तो सब शाह की तरफ नजरें गड़ाए हुए कहते हैं कि शाह जी, आपसे ये उम्मीद ना थी। क्योंकि अमित शाह वो शख्सियत हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो सदन में बोले, अपने भाषण में बोले, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए उनकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब अमित शाह के बयानों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, अमित शाह ने एक वक्त कहा था कि कुछ भी हो जाए अब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हालात बदले, वक्त बदला, जज्बात बदले और 2024 का चुनाव है, तो अब रणनीति भी बदली और इस रणनीति के तहत नीतीश कुमार के लिए दरवाजे एक बार फिर से खुल गए, वो दरवाजे जो अमित शाह ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रखे थे। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने जेडीयू को एनडीए के गठबंधन में शामिल कर लिया है और बिहार में नई सरकार बना ली है। जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस से उनका गठबंधन टूट गया, तो दोनों पार्टियां उन पर खूब हमलावर हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि नीतीश का अंत होना चाहिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो गिरगिट को भी रंग बदलने में पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार को इस बातों से फर्क नहीं पड़ता है। अब वो नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नीतीश कुमार। और इसी के साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी बिहार में होंगे, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह के उसी बयान की हो रही है जो कि उन्होंने बिहार की धरती से कहा था। और इसके बाद नीतीश कुमार का भी एक बयान आया था कि कुछ भी हो जाए मरना मंजूर करूंगा, लेकिन कभी भी बीजेपी और एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। बहरहाल नीतीश कुमार के बयान को लेकर उस वक्त भी चर्चा यही हुई थी कि ये झूठे बयान हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को केवल कुर्सी चाहिए और उसके लिए वो कब पलटी मार जाएं कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आज शाम को सरकार बनाने के बाद कल सुबह एक बार फिर से वो गठबंधन तोड़ दें। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, उसके बाद अब सब यही पूछ रहे हैं कि शाह जी, ऐसा आपने क्यों किया।
आपको बता दें कि अमित शाह हमेशा से अपने बयानों को लेकर जाने जाते रहे हैं और जिस तरीके से उनके बयान रहे हैं उसने बीजेपी को हमेशा बहुत फायदा भी दिलाया है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अब देखना होगा कि किस तरीके से अपने बयान को अब वो सही ठहराते हैं और फिर से एक बार वोटरों को अपनी तरफ किस तरीके से खींचते हैं। ऐसे में आपका अमित शाह के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि सुशासन बाबू और ललन सिंह के लिए एनडीए के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, अब वो रास्ते खुले हैं, तो इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।